प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 6 के प्रश्न करेंगे हम लोग। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। तो इसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी, जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेमी है, तो जीवा की लंबाई कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। तो इस आपको क्या करना है, जब भी आप ज्योमेट्री कर रहे हैं तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जैसे अभी मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ पहले क्वेश्चन का, कि सबसे पहले उसने बोला एक वृत्त है, तो एक वृत्त बना लिया। ये देखिए, एक वृत्त त्रिज्या 10 सेमी, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 10 सेमी, और जीवा की केंद्र से दूरी 6 सेमी, मतलब एक जीवा है, मान लेते हैं ए बी जीवा है, सी केंद्र है। तो जीवा, ये जो जीवा ए बी है, इसकी केंद्र से दूरी दिया है कितना 6 सेमी। तो यहां से लंब डाला गया, मान लो सीपी। तो हमें बोला है कि जीवा की लंबाई ज्ञात करो। अब आप जान रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो कि पहले ये त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। एक कर्ण हो गया, ये पहली भुजा हो गई, दूसरी भुजा हो गई, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर, दूसरी भुजा का स्क्वायर, इसके एपी का मान मिल जाएगा। एपी का मान कितना मिलेगा, इस 100 में से 36, मतलब आप कैलकुलेशन करना, तो 8 आएगा। एपी का मान 8 आएगा। जब एपी का मान 8 आ जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं, जब ए से लेके पी तक की दूरी 8 है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ए बी कितना हो जाएगा, अगर एपी 8 है तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखते हैं 16 आंसर कौन सा है। ये देखिए, पहला वाला ऑप्शन 16 है। तो यहाँ उत्तर में आपको लिखने के उत्तर में कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको सॉल्व करके नहीं लिखना होता है, डायरेक्ट उत्तर लिखना होता है। तो आपको जब भी है तो आपको प्रश्न लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहां पे उत्तर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखो उत्तर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कौन सा उत्तर सही है, ए। दूसरा, त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगामी बिंदु को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको लिखाया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होके जाते हैं, और उस बिंदु को हम अंतः केंद्र कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन अंतः केंद्र, ये हमारा सही है। त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से जाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं। अब देखो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त को क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही है। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेमी और जीवा की केंद्र से दूरी 5 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। देखो, ऐसा ही डायग्राम इसमें भी रहेगा, बस केवल फर्क क्या है कि ये वृत्त है, ये जीवा हो गई ए बी, ये केंद्र हो गया सी, इसकी त्रिज्या निकालनी है, केंद्र से दूरी दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, किसी वृत्त की जीवा 24 सेमी है। अब देखिए, यहाँ जीवा ए बी 24 सेमी है। अब जीवा ए बी अगर 24 सेमी है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे एपी कितना हो जाएगा, पूरा 24 है, तो एपी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब एपी 12 हो गया, और वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी दिया है 5 सेमी। देखिए, केंद्र से जीवा की दूरी ये दिया है 5। अब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के सी ए निकाल सकते हो, बराबर कि नहीं। इस समकोण त्रिभुज सीपीए में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण सी ए निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। इससे आप जब सी ए निकालेंगे तो आपको सी ए का आंसर पता है कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 13 वाला ऑप्शन कौन सा है, देखिए बी। तो उत्तर आ जाएगा बी। 2.9 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो ये ध्यान रखिए कि आपको लिखा के दिया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास होती है। ध्यान से सुनिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास। तो उसने बोला सबसे बड़ी जीवा ज्ञात करो, मतलब व्यास ज्ञात करो, और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। अब त्रिज्या 2.9 है, 2.9 का दुगुना कर दो, 2.9 गुणे 2, 2.9 में 2 का गुणा करेंगे, 2 9 8 2 2 4 1 5, आएगा कितना 5.8। इस तरीके से व्यास जो होगा वो त्रिज्या का दुगुना होगा। त्रिज्या 2.9 है तो उसका दुगुना करेंगे तो 5.8 सेमी
ये हो जाएगा उसका व्यास, मतलब सबसे बड़ी जीवा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। किसी ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 4 सेमी है, लेंथ ओपी 4.2 सेमी है, तो बिंदु पी कहाँ होगा। अब देखो इसका डायग्राम बनाओगे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक वृत्त है। ये देखिए यहाँ मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया ओ। इसने क्या बोला, जो ओ केंद्र वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 सेमी है। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, ये 4 सेमी। ये देखो त्रिज्या होती है ना, केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या, त्रिज्या कितने सेमी है, 4 सेमी है। अब 4 सेमी त्रिज्या हो गई। अब उसने बोला लेंथ ओपी जो है वो 4.2 सेमी है, मतलब ओ से पी तक की दूरी 4.2 सेमी है। अब देखिए यहाँ से मैं पी खोजता हूँ, देखिए यहाँ तक आए तो 4 सेमी हो गया, और थोड़ा और गए तो ये 4.2 सेमी हो गया, क्योंकि यहाँ तक की दूरी तो त्रिज्या है, त्रिज्या 4 है, और 4.2 मतलब 4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये बाहर चला जाएगा। बिंदु पी कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो यहाँ बोल रहे हैं कि बिंदु पी कहाँ होगा, तो बिंदु पी बाहर होगा। तो देखिए केंद्र पर होगा, नहीं। वृत्त के अंतर भाग में होगा, नहीं। वृत्त के बहिर्भाग में होगा, बहिर्भाग मतलब बाहर होगा। तो सी वाला ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और है ऑब्जेक्टिव का। किसी वृत्त की समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेमी तथा 8 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी हो, तो उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है कि एक वृत्त है, इसमें ऐसे 2 जीवाएं हैं। एक जीवा ए बी है मान लेते हैं, और दूसरी जीवा सी डी है। ये दोनों जीवाएं आपस में समांतर हैं, ऐसे समांतर, और यहाँ पे मान लेते हैं केंद्र है। अब इसमें क्या क्या दिया है देखिए क्वेश्चन में दिया वृत्त की समांतर जीवाओं की लंबाई 6 सेमी और 8 सेमी है। मतलब मान लो ये जीवा कितनी है, 6 सेमी, और ये जीवा कितनी है, 8 सेमी। अब यहाँ से ये लंब डाल देते हैं, मान लो ओपी लंब हो गया, और यहाँ से ओक्यू लंब डाल देते हैं। तो जब आपने यहाँ से लंब डाल दिया, अब यही दूरी अपने को पता करनी है कि ये जीवाओं के बीच की दूरी याद करो। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, उस वृत्त की त्रिज्या दी है 5 सेमी, तो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए त्रिज्या 5 सेमी दिया है, तो ध्यान से देखिए अगर ये पूरा 6 है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा ए बी 6 है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। और इसकी त्रिज्या दिया है कितना, ये त्रिज्या दिया है 5। अब आप पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा करके, यहाँ देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर करके आप ये ओपी निकाल सकते हो। ओपी का मान पाइथागोरस प्रमेय से आपको 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से ये देखो ये त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 5 रहेगा। ओ ए त्रिज्या है तो ओसी भी त्रिज्या है, ये भी 5 रहेगा। और ये पूरा 8 है, जब ये पूरा सी डी 8 है तो सी क्यू कितना होगा, आधा होगा उसका, तो ये 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, देखिए यहाँ पे 90 अंश है। ओ क्यू सी में भी पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए। एक बार आपने यहाँ ओपीए में पाइथागोरस का प्रमेय लगा के आपने ओपी निकाला तो 4 आ गया। इसी तरीके से ओ क्यू सी में पाइथागोरस का प्रमेय लगाइए, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो आपको ओ क्यू मिल जाएगा 3। अब 4 और 3 ये जोड़ दीजिए, देखिए 4 है और 3 है, 4 और 3 जोड़ के पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 7। तो जीवाओं के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 7। तो देखते हैं आंसर 7 कौन सा है। यहाँ पे देखिए पहला आंसर है 2, 1, 8 और 7। तो डी वाला आंसर जो है सही है। इस तरीके से आपका ये है। अब इसमें और जरा देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने ये प्रश्न 2 और प्रश्न 3 कट किया है। ये तो पहले प्रश्न में कुल 7 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप, अब आगे हल करने वाले प्रश्न है, पर दूसरा और तीसरा उसने कट किया है। तो हम लोग चौथा 5वां और 6वां ये 3 क्वेश्चन करेंगे। इसके डायग्राम यहाँ बुक में बना के दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन करेंगे, 5वां क्वेश्चन करेंगे और 6वां क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। आकृति में सी वृत्त का केंद्र है, रेख क्यूटी व्यास है, सीटी बराबर 13, सीपी बराबर 5, तो जीवा आर एस ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है। क्या क्या बोल रहा है इसमें, सी वृत्त का केंद्र है, देखिए यहाँ पे सी है जो वृत्त का केंद्र है,
और QT ये व्यास है। व्यास आपको समझ में आता है ना, ये वृत्त है, वृत्त का C हो गया केंद्र, और एक QT जो है ये व्यास है। व्यास का मतलब होता है ऐसी जीवा जो केंद्र से जाती है उसको व्यास बोलते हैं, तो QT व्यास है। CT 13 दिया है, देखिए C से लेके T तक की दूरी ये 13 दिया है। तो अगर CT 13 है तो CR भी कितना होगा, 13 होगा। तो आगे देखते हैं और क्या दिया है। CT 13 दिया है, CP 5 दिया है, ये देखिए C से लेके P तक की दूरी ये दिया है 5, और हमें RS निकालना है, ये RS निकालना है। बहुत आसान है, देखिए डायग्राम में केवल एक रचना आपको करनी है, यहाँ से CR को मिला दीजिए। तो अगर CT 13 है, ये वृत्त की त्रिज्या है ना CT, देखिए केंद्र से परिध तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो CT 13 है तो CR भी त्रिज्या है, ये भी कितना हो जाएगा 13। तो पहले तो आप बता देंगे कि हमने CR खींचा है। देखिए आखिर में रेख QT व्यास है, CT 13 दिया है, CP 5 दिया, RS निकालना है, रेख CR खींचा, रेख CR खींच दिया। अब जब CR खींच दिया तो ये यहाँ पे बता दिया कि CT और CR दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए CT 13 है तो CR भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 90 अंश दिया है, 90 अंश का मतलब ये दोनों लंब हो गए, तो लंब हो गए, तो यहाँ 90 दिया है तो ये नहीं कि इधर ही लंबे होगा, अब ये चारों तरफ यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी, तो ये भी 90 अंश होगा। आप शीर्षाभिमुख कोण से भी 90 कर सकते हैं, लेकिन जब एक कोण 90 अंश हो गया तो ये दोनों लंब हो गए, तो ये चारों के चारों कोण 90 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। अब समकोण त्रिभुज CPA, देखिए CPA में CP कितना दिया है, CP दिया है 5, CP 5 है, CR 13 है, और PR निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं ना। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर था, दूसरी भुजा का स्क्वायर, तो CR स्क्वायर बराबर CP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब CR का मान 13 है तो 13 का स्क्वायर बराबर CP का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का 125, 25 धरा के माइनस जाएगा, 169 में 25 माइनस करेंगे तो 144 आएगा। PR स्क्वायर का मान 144। फिर यहाँ पे वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो जिसके ऊपर स्क्वायर है उसका स्क्वायर हट जाएगा, जिसके ऊपर स्क्वायर नहीं वो करनी में चला जाएगा। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं वर्गमूल लेने पर। अब 144 का वर्गमूल 12 होता है तो PR का मान 12 हो गया। अब देखिए जब PR का मान 12 हो गया तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पूरा RS कितना हो जाएगा। जब केवल PR इतना 12 है तो पूरा कितना होगा, 24 हो जाएगा। क्यों, कैसे, कारण बताना पड़ेगा। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए PR जो होगा वह पूरे RS का आधा होगा। अब 2 इधर आएगा, 2 का भाग इधर आके गुणा हो जाएगा तो RS बचेगा, यहाँ 2 गुणे PR हो जाएगा। अब PR का मान 12 है तो PR का मान 12 रख दिए, 2 गुणे PR का मान 12, 12 दूना 24, RS का मान आपको 24 आ जाएगा। यही RS आपको ज्ञात करने के लिए बोला था और RS का मान आपको 24 आ गया। तो उत्तर हो गया जीवा RS का मान 24। प्रश्न 5 देखेंगे, आकृति में P वृत्त का केंद्र है, जीवा AB तथा जीवा CD परस्पर व्यास के बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे P केंद्र है तो ये समझो व्यास हो गया, क्योंकि जो केंद्र से जाती जीवा वो व्यास होती है। जीवा AB तथा जीवा CD परस्पर व्यास के बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इस व्यास के बिंदु E पर AB और CD जाकर के प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मतलब AB और CD बिंदु E पर काट रहे हैं। और क्या दिया, कोण AEP बराबर कोण DEP। ये देखिए उसने बोला AEP मतलब A वाला कोण और DEP मतलब A वाला कोण दोनों आपस में समान है, ये दोनों कोण आपस में समान है। तो सिद्ध करना है AB जीवा और CD जीवा दोनों समान होंगे। तो दत्त और साध लिखेंगे। दत्त और साध आपको पहले से ही बताया कि सिद्ध करो के पहले की ये पूरी लाइन दत्त में लिखेंगे और सिद्ध करो के बाद की लाइन को साध्य में लिखेंगे। यहां से देखिए दत्त और साध्य। दत्त हो गया, आकृति में P वृत्त का केंद्र है, जीवा AB तथा जीवा CD परस्पर व्यास के बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करते हैं, कोण AEP बराबर कोण DEP। ये आपका दत्त हो गया और साध्य हो गया AB बराबर CD। अब इसमें एक रचना किया गया, यहाँ से देखिए आप चाहे तो रचना को बेस्ट है कि आप डॉटेड लाइन से अगर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। रचना को आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है, आप चाहे उसको डॉटेड लाइन से करिए
चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन डॉटेड लाइन बेस्ट माना जाता है। तो मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि बाद में किया गया है। ये रचना है, ये देखिए ये रचना, ये एक्स्ट्रा किया गया है काम इसको रचना बोलेंगे। क्या काम है कि पीएन लंब डाल दिया AB पर और पीएन लंब डाल दिया CD पर। ये देखिए रचना हो गया, पीएम लंब AB तथा पीएन लंब CD खींच। तो पीएम AB पर लंब खींच दिया और पीएन CD पर लंब खींच दिया, ये रचना हो गया। उत्पत्ति इसकी बहुत छोटी सी है, लेकिन समझना थोड़ा ज्यादा है, समझना ज्यादा है, लेकिन लिखने का काम कम है। जरा ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। अब इसमें क्या है कि ये इसमें क्या बोल रहा है, देखिए दत्त में क्या दिया है, दत्त में दिया है कोण AEP सर्वांगसम कोण DEP। ये देखिए AEP DEP समान है, मतलब ये देखिए AEP मतलब ये वाला कोण DEP इस वाले कोण के बराबर है। अब अगर ये दोनों कोण आपस में समान है तो ये देखिए ऐसे डायग्राम से अगर आप समझिए कि अगर कि कोई इस तरीके से डायग्राम है, देखिए ऐसे और यहाँ ऐसे, और ये दोनों कोण समान है, तो अगर ये दोनों कोण समान है तो इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक किसको बोलते हैं कि ये कोण ये जो लाइन कोण इस पूरे कोण को दो समान भाग में विभाजित करती है उसको कोण समद्विभाजक बोलते हैं। ये लाइन हो गई कोण समद्विभाजक। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में क्या बोल रहा है कि कोण AEP, देखिए कोण AEP बराबर कोण DEP। ध्यान से समझिए, कोण AEP और कोण DEP समान। ये देखो ये दोनों कोण आपस में समान है, इसका मतलब ये जो EP है ना ये कोण समद्विभाजक है। ये लाइन जो है, किरण जो है क्या है, कोण समद्विभाजक है। तो यहाँ पे लिख दिया, इसलिए किरण EP यह कोण AED का समद्विभाजक है। देखिए पूरे कोण AED को कि 20 ठीक 20 से जा रहा है, क्योंकि जितना कोण इधर वाला है उतना इधर वाला, दोनों समान बता रहा है ना क्वेश्चन में कि कोण AEP और कोण DEP ये दोनों कोण आपस में समान है। इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक हो गया इस पूरे कोण का, पूरे कोण AED का समद्विभाजक हो गया। EP यह कोण AED का समद्विभाजक है। अब देखिए जब ये कोण समद्विभाजक हो गया तो एक चीज आपने पढ़ा है कि कोण समद्विभाजक, ये देखिए यहां से ये आपका क्या हो गया, ये कोण समद्विभाजक हो गया। और कोण समद्विभाजक से अगला जो आपने कोण समद्विभाजक का प्रमेय पढ़ा था, कोण समद्विभाजक का प्रमेय में आपको डिस्कस कर दो। कोण समद्विभाजक प्रमेय में आपने क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक देखो ये कोण है और ये कोण समद्विभाजक है, मान लेते हैं ABC ये कोण है और ये BP जो है कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय आपने पढ़ा था, एक पढ़ा था लंब समद्विभाजक प्रमेय, दूसरा कोण समद्विभाजक प्रमेय। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या बोलता है कि अगर कोण समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु है, यहां से जितना दूर ए वाली भुजा होगी कोण की उतना ही दूर ए वाली भुजा होगी, मतलब ये दोनों आपस में समान होगा। कोण समद्विभाजक पर स्थित कोई बिंदु कोण को बनाने वाली भुजाएं, ये देखो ये पूरे कोण ABC को बनाने वाली भुजाएं कौन है, AB और BC है। तो AB से जितना दूर ये रहेगा, यहां मान लो Q है, तो Q जितना दूर AB से रहेगा Q उतना ही दूर BC से रहेगा। अगर मैं इसको M बोल दूं इसको N, तो QM बराबर QN। ध्यान रखिए कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या है कि किसी कोण समद्विभाजक पर स्थित बिंदु उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनसे समान दूरी पर होता है। तो कोण ABC को बनाने वाली भुजाएं AB और BC हैं, तो AB से जितनी दूर Q रहेगा उतनी ही दूर BC से भी Q रहेगा, मतलब QM बराबर QN। सेम चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे भी डायग्राम में वही है। ये देखिए कि ये P बिंदु जो है ना, ये इस कोण ये देखो ये तो अभी बताया ना ये कोण समद्विभाजक है, EP कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक पर बिंदु P है, तो बिंदु P से जितना दूर, अब ये कौन से किसके कोण समद्विभाजक पर, कोण AED, इधर देखिए कोण AED का समद्विभाजक AP है, AED। अब AED को बनाने वाली भुजाएं कौन सी हैं, कोण AED को बनाने वाली भुजाएं AE और D है। तो इसका मतलब ये जो है EP जो है वो कोण AED के कोण समद्विभाजक पर स्थित है,
इसलिए P से जितना दूर A ही रहेगा, P से उतना ही दूर D भी रहेगा। क्योंकि फिर से ध्यान से देखिए, कोण AED की भुजाएं कौन कौन सी है? एक भुजा A ही है, दूसरी भुजा D है। तो P से जितना दूर A ही रहेगा, P से उतना दूर D रहेगा, मतलब PM बराबर PN। यहां देखिए, कोण समद्विभाजक प्रमेय से PM बराबर PN। अब देखिए PM PN के बराबर आ गया, मतलब ये PM और PN दोनों समान हो गए। अब एक प्रमेय और आपने पढ़ा है, ये देखिए, ये AB जीवा है और CD भी जीवा है। ध्यान से देखिए, AB भी जीवा है, CD भी जीवा है। आपने पढ़ा था कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। वृत्त के, ये सब इसी चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। तो देखिए, जीवा AB की केंद्र से दूरी PM और जीवा CD की केंद्र से दूरी PN, ये दोनों आपस में समान है ना। PM बराबर PN है, PM PN के बराबर है, मतलब कि जीवा AB की केंद्र से दूरी PM है और जीवा CD की केंद्र से दूरी PN है। तो PM और PN दोनों समान है। अब अगर जीवा AB की केंद्र से दूरी जीवा CD की केंद्र से दूरी, मतलब वृत्त, ये जो जीवाएं हैं ये केंद्र से समदूरस्थ हैं। तो क्या बोलता है प्रमेय, क्या बोलता है कि केंद्र से अगर समान दूरी पर जीवाएं हैं तो वे आपस में सर्वांगसम होंगी। मतलब कि अगर ये PM PN के बराबर है तो PM कौन सी जीवा पे लंब है? AB पर, और PN कौन सी जीवा पे लंब है? CD पर। तो जीवाएं भी सर्वांगसम होगी, मतलब AB जीवा CD जीवा के सर्वांगसम होगा, जीवा AB जीवा CD के सर्वांगसम होगा। अब जीवा हटा दिया तो इसका मतलब AB बराबर CD। ये देखो, यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन देखिए, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। आखिर में O केंद्र वाले वृत्त का व्यास CD है। देखिए, ये O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका व्यास कौन है? व्यास CD है। देखिए, केंद्र से जा रहा है तो CD व्यास हो गया। जीवा AB के बिंदु E पर लंब है। अब देखिए, ये जो व्यास है ये जीवा AB पर लंब है। CD व्यास है, AB जीवा है, तो CD व्यास AB पर क्या है? लंब है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, एक त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ABC, ये हमें दिखाना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे हमें दत्त और साध्य लिखना चाहिए, तो मैं आपको दत्त और साध्य बता देता हूँ, आप खुद से लिखना। देखिए, सिद्ध करो है ना, सिद्ध करो के पहले की ये पूरी लाइन दत्त में आ जाएगी। तो दत्त में आप लिखेंगे, आकृति में O केंद्र वाले वृत्त का व्यास CD तथा जीवा AB है। व्यास CD जीवा AB के बिंदु E पर लंब है। इतना दत्त हेडिंग डाल के लिखेगा, और फिर साध्य हेडिंग डाल के लिखेगा त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना काम मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि आप खुद से दत्त और खुद से साध्य आप लिखेंगे। समझा? दत्त में क्या लिखना है? दत्त में लिखना है, आकृति में O केंद्र वाले वृत्त का व्यास CD तथा जीवा AB है। व्यास CD जीवा AB के बिंदु E पर लंब है। ये इतना दत्त में आ जाएगा। और साध्य में क्या लिखेंगे? साध्य में लिखेंगे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ये साध्य। उसके बाद इसमें रचना नहीं है, उत्पत्ति पे आ जाता है। अब देखिए, CD क्या है? व्यास है। अब अगर CD व्यास है तो यहाँ पे इसने बोला है कि ये AB पर लंब है, तो इसका मतलब अगर CD जो है AB पर लंब है तो OE भी AB पर लंब है। और आप जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AE बराबर BE होगा। ये देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये लंब है, इसलिए AE बराबर होगा BE के। ओके, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब त्रिभुज CEA, ये देखिए, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, यहाँ पे एक त्रिभुज CEA बन रहा है, दूसरा CEB बन रहा है। ये दो त्रिभुज जो बन रहे हैं ना, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम दिखा देंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं, तो अपने आप CA CB के बराबर हो जाएगा। तो पहले तो इन दोनों को सर्वांगसम दिखाते हैं कसौटी के हिसाब से। चलिए देखिए, ये त्रिभुज CEA और त्रिभुज CEB में, देखिए त्रिभुज CEA और त्रिभुज CEB में CE के सर्वांगसम। देखिए, रेख CE सर्वांगसम रेख CE। क्यों? क्योंकि CE जो है वो त्रिभुज CEA की भी भुजा है और CE जो है वो त्रिभुज CEB की भी भुजा है। मतलब इस त्रिभुज की भी भुजा CE है, इस त्रिभुज की भुजा CE है, तो ये भुजा सामान्य भुजा हो गई सर्वांगसम। उसके बाद कोण CEA, इस वाले त्रिभुज का कोण CEA इस वाले त्रिभुज के कोण CEB के बराबर होगा, क्योंकि ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। ये देखिए, CEA कोण CEA सर्वांगसम कोण CEB, प्रत्येक कोण 90 अंश।
और ए सर्वांगसम बी, ये तो यहाँ पे हमने सिद्ध किया है समीकरण 1 से, ए सर्वांगसम बी समीकरण 1 से। अब देखिए ये आपने 3 चीजें दिखा दी ना, 1 2 3। जब आपने 3 चीजें समान दिखा दिया तो ये त्रिभुज CEA त्रिभुज CEB के सर्वांगसम हो जाएगा। कसौटी कौन सी हो रही देखिए, भुजा कोण भुजा, देखिए भू को भू, तो कौन सी कसौटी हो गई, भू को भू। अब यहाँ ये मत समझना कि कर्ण भुजा होगा, कर्ण भुजा के लिए कर्ण सर्वांगसम होना चाहिए, यहाँ कर्ण सर्वांगसम नहीं है, यहाँ ये 2 भुजाएं सर्वांगसम है और दोनों भुजाओं का कोण सर्वांगसम है। देखिए 2 भुजाएं सर्वांगसम है, दोनों भुजाओं का कोण सर्वांगसम है। तो यहाँ कौन सी कसौटी हो गई, भू को भू कसौटी, भू को भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और आपने जब सर्वांगसमता चैप्टर सर्वांगसमता में पढ़ा था कि अगर 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके अन्य घटक अपने आप समान हो जाते हैं। इसलिए इस त्रिभुज की भुजा CA इस त्रिभुज की भुजा CB के सर्वांगसम हो जाएगी। देखिए CA CB के AC सर्वांगसम BC, AC सर्वांगसम BC या CA सर्वांगसम CB, ऐसा भी लिख सकते हैं। सत्रि सभु का मतलब हुआ सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब जब CA CB के बराबर हो गया तो देखिए त्रिभुज CAB में भुजा CA भुजा CB के सर्वांगसम हो गया, मतलब त्रिभुज CAB की भुजा CA भुजा CB के बराबर है, 2 भुजाएं समान हो गई। और अगर त्रिभुज CAB की 2 भुजाएं समान हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए त्रिभुज ABC कैसा हो गया, देखिए त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं समान हो गई तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां से चैप्टर खत्म हो जाता है।